मैं सुशी एक आपको लेके आई हूँ विवेक जायसवाल जी के पास, जो भाजपा नेता महापौर के दावेदार हैं। आइए उससे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो से जुड़े। तो धन्यवाद आपका। तो विवेक जी, ये बताइए कि आप किस प्रकार की तैयारी चल रही है महापौर को लेके? सबसे पहले आपका और आपके चैनल के सभी लोगों का जो आपके सहयोगी के रूप में काम करते हैं, उनको बहुत सारा धन्यवाद, आभार कि आपने हमारा साक्षात्कार लेने के लिए हमारे पास आए हैं। बाकी तैयारी तो हमेशा ही रहती है, एक सिपाही हमेशा तैयार होता है, ठीक है। तो जब भी पार्टी का आदेश होगा और चुनाव आयोग जब तिथि निर्धारित करेगा, तो जो भी पार्टी का आदेश होगा हम तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं एक सिपाही के रूप में। हाँ, और ये चुनाव एक जंग का रूप होता है, तो हम एक सिपाही के रूप में बिल्कुल तैयार हैं। जो भी आदेश मिलेगा तुरंत पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे प्रयागराज के जनताओं के प्यार, स्नेह, आशीर्वाद के साथ इस मैदान में आएंगे और जो जनता का निर्णय हो उसे स्वीकार करेंगे। अच्छा विवेक जी, अगर आप महापौर बन जाते हैं तो आपका क्या सबसे पहले क्या काम होगा, क्या करेंगे आप हमारे प्रयागराज के लिए? देखिए, प्रयागराज की जनता बहुत ही, देखिए प्रयागराज में जन्म लेना ही बहुत गौरव की बात है और प्रयागराज की जनता ईश्वर के रूप में है हमारे लिए, और मैं एक सेवक के रूप में अपने आप को रखता हूँ और एक सेवक के रूप में रह के ही सेवा करना चाहता हूँ प्रयागराज की जनता के लिए। अभी तक जो भी महापौर रहे हैं हमारे प्रयागराज के, उन्होंने अपनी विवेकानुसार, अपनी क्षमताओं अनुसार काम किया है और अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है प्रयागराज की जनता के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज को अपराध मुक्त, स्वच्छता से मतलब स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना और अच्छी व्यवस्थाएं रखना, अतिक्रमण से मुक्त रखना, है ना। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता जनता को होनी है। अभी आपने देखा होगा काफ़ी वार्ड बढ़ गए हैं, उन वार्ड में भी अपने लोगों को पूरी हिफाजत करना, उनको सहूलियत देना, जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको पूरा जो है करना जनता के लिए, ये सब हमारी प्राथमिकताएं होंगी। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। गलियों में जनता बहुत रहती है, 70 से 80% जनता गलियों में रहती है, उनके लिए काम करने की आवश्यकता है। कहीं भी जाइए अतिक्रमण की व्यवस्था जो है दिख जाती है, ये समस्याओं को दूर करना बहुत आवश्यक है। आवारा पशु घूमते हैं जिसके कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोग जो है वो चोटिल हो जाते हैं, है ना। कुछ लोगों की जान भी कभी कभी चली जाती है। तो इन सब चीज़ों से अभी भी बहुत सुधार करना है, बहुत काम करना है और जनता को जितना ज़्यादा लाभ दे सकते हैं वो करना है। और हमारे पास ईश्वर की कृपा से जो शक्ति दे रखी है ईश्वर ने हमें, और जो जनता के द्वारा शक्ति दी जाएगी, उन शक्तियों को इकट्ठा करके जनता के प्यार से हम जनता की सेवा करेंगे। बस यही मेरा सोचना है और काम करने की इच्छा है हमारी। अच्छा, तो विवेक जी ये बताइए, अभी हाल में ही उमेश पाल वाला जो हत्याकांड हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी गलत काम गलत ही होता है, चाहे वो किसी के द्वारा किया गया हो या किसी के लिए किया गया हो। और ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है और प्रयागराज के लिए एक ये बहुत ही काला दिन रहा। उस दिन की इस तरह की घटना हमारे प्रयागराज को की गरिमा को कम करती है, ठीक है। और ऐसा आगे दोबारा ना हो, इसके लिए भी प्रयास जारी है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, योगी जी ने विशेष रूप से कहा है कि हम प्रयागराज को और ख़ासकर पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे। और जो गंदे लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, जो समाज के लिए राक्षस के रूप में हैं, ऐसे राक्षसों का विनाश निश्चित है, उन्हें ज़मीन में मिला देंगे। जिस तरह भगवान श्री राम ने रावण के अत्याचारियों के लिए कहा था, इसी तरह हमारे योगी जी ने इन अत्याचारियों, इन दुराचारियों के लिए कहा है कि उनको समाप्त करके उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। ये हमारे योगी जी ने कहा और ये उनकी जो बातें हैं, ये हमारे प्रयागराज की जनता के लिए बहुत ऊर्जा है। ये उनकी बातों का विश्वास है जनता के, जो जनता का विश्वास जमा है और जमा ही रहेगा। और आप कुछ दिनों में देखिएगा सारे अपराधी पकड़े जाएंगे और जो उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जाएगी। अच्छा विवेक जी, ये बताइए कि ये जो हत्याकांड हुआ है वो नगर निगम के अंदर ही हुआ है, तो आपको ये नहीं लगता कि हाँ पुलिस प्रशासन और कानून की ये लापरवाही है? नहीं, देखिए, कोई भी घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है और इसमें दोबारा ऐसा ना हो, जनता सुरक्षित रहे, ये सोचना होता है। और गंदे जो लोग हैं, अपराधियां, माफिया लोग हैं, उनके मन में कानून के प्रति भय होना चाहिए। ये जो साहस किसी ने किया है ये बहुत गलत किया है। और आज मैं यहाँ इलाहाबाद की सांसद आदरणीय श्री केशरी देवी पटेल जी के साथ में उनके घर पे भी गया था, उनकी पत्नी से मिला, उनके माँ से मिला, पूरे परिवार से मिला और उनको भरपूर जो भी समर्थन, सहयोग
और जो भी सहायता शासन से प्रशासन से दी जानी चाहिए उसके लिए सांसद जी ने और हम सब लोगों ने उनको आश्वस्त किया है कि उनको आगे पूरी सुरक्षा दी जाएगी और जो भी उनके लिए बेहतर हो सकेगा वो किया जाएगा और न्याय उनको मिलेगा। और ये न्याय केवल उनका नहीं न्याय होगा, पूरे समाज के लिए न्याय होगा, पूरे प्रयागराज के लिए न्याय होगा कि आगे से कोई भी व्यक्ति गलत काम करने के लिए सोचे ना, ऐसा किया जाएगा। तो विवेक जी, आपका ये कहना है कि हाँ आगे कोई ना सोचे, लेकिन अभी तक कोई नहीं सोच रहा था, अभी तक लोगों के अंदर डर नहीं था प्रशासन को लेके, तभी ये हत्याकांड हुआ है। देखिए, डर था बहुत। अभी 6 साल हो गए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाले हुए और 6 सालों के बीच में बहुत कुछ सुधार हुआ है। और ऐसी कोई घटना यदि बीच में अचानक घट जाती है तो उसको आगे सुधार करने की ज़रूरत है और उसको रोकने की ज़रूरत है और जो गलत लोग हैं उनको दंड देने की ज़रूरत है और ये प्रशासन और शासन का काम है, उन्हें दंड मिलेगा, हम इतना ही कह सकते हैं। तो जैसा कि देखा आपने, हमने विवेक जायसवाल जी से बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या तैयारी है महापौर को लेकर और उनसे उमेश पाल हत्याकांड के बारे में भी बातचीत की। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुजिश्री, वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ।